सद्गुरुदेव की जय। कबीर साहिब जी सद्गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, सद्गुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं है, वह तो अनंत और अगम है। सद्गुरु ने हमारे जिज्ञासु मन पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। आत्म साक्षात्कार के हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। सतगुरु मेरा शूरमा ताकि तकी मारे तीर, सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं ऐसा दास कबीर कबीरा, ऐसा दास कबीर। सतगुरु जी बताते हैं, सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे शिष्य की अज्ञानता पर ज्ञान रूपी तीरों को मारते हैं। कबीर जी कहते हैं कि शिष्य सेवक को इन चोटों को प्रेम से सहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। सतगुरु शम को है सगा, साधु शम को दात, सतगुरु शम को है सगा, साधु शम को दात, हरि समान को हेतु है, हरिजन सम को जात कबीरा, हरिजन सम को साथ। इस संसार में सतगुरु के समान अपना सगा संबंधी भला कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। सभी नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। साधु संत के समान कोई दानी नहीं, श्री हरि के समान जीव का कोई हितैषी भी नहीं है। हरिजन के समान भला कोई उत्तम जाति अथवा समाज कहाँ कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं है। सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए, अरो एक इस ब्रह्मांड कबीरा, अरो एक इस ब्रह्मांड। कहते हैं इस संसार में सतगुरु के समान कोई नहीं है। सातों द्वीप, 9 खंडों, तीनों लोक और 21 ब्रह्मांडों में भी सतगुरु के समान कोई दूसरा नहीं है, अर्थात सतगुरु की महिमा सर्वोपरि है। उनके ज्ञान उपदेश से जगत का जो उपकार होता है वह किसी अंश से नहीं हो सकता। सचु पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सचु पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहज गया, सतगुरु मिले हजूर कबीरा, सतगुरु मिले हजूर। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब सतगुरु हजूर साहिब पूर्ण रूप से मिले और उनको ज्ञान ग्रहण किया तो सत्य का साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप अनंत सुख सागर से हृदय परिपूर्ण हो गया। जो ढेर सारे दुष्कर्मों का पाप था वह सहज ही नष्ट हो गया, अर्थात ज्ञान होने से सत्य कर्म होने लगे। कबीरे समझा कहते हैं, पानी था बताए, कबीर समझा कहते हैं, पानी था बताए, ताकू सतगुरु का करे, जो आघट डूब जाए कबीरा, जो आघट डूब जाए। कबीर जी कहते हैं कि कोई समझा हुआ व्यक्ति ही अपनी जानी हुई बात कहता है और वही पानी की
गहराई बता सकता है, परंतु उसकी बात न मानकर कोई जहाँ घाट न हो पानी में डूबकर मर जाए तो इसमें कोई क्या करे। इसी प्रकार यदि कोई सद्गुरु की शिक्षा न ग्रहण कर जग में ठोकरें खाकर मरे तो इसका कोई उपाय नहीं है।